हम आपको बताते हैं कैसे वाड्रा ने अलग अलग कंपनियों के जरिए बीकानेर की कोलायत तहसील में सैकड़ों हेक्टेयर जमीन खरीदी। वाड्रा की कंपनियों ने जिस तरह जमीनें खरीदी हैं, उनमें नियम प्रक्रियाओं का जमकर उल्लंघन हुआ है। ये जो दस्तावेज आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये रॉबर्ट वाड्रा की पावर ऑफ अटॉर्नी है, जो उन्होंने महेश नागर नाम के व्यक्ति के नाम लिखी है। ये पावर ऑफ अटॉर्नी भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बिना स्टैंप और बिना नोटेरी के कोई भी पावर ऑफ अटॉर्नी मान्य नहीं होती। इसकी कानूनी मान्यता शून्य है। फिर भी इस दस्तावेज के आधार पर जमीनों की रजिस्ट्री कैसे हो गई? गजनेर में रॉबर्ट वाड्रा की कंपनियों ने भारी मात्रा में जमीनें खरीदी। कुछ सौदों में तो रॉबर्ट वाड्रा ने खुद के हस्ताक्षरों से स्टैंडर्ड चार्टर बैंक के चेक जमीन मालिकों को दिए हैं। अब गजनेर में खरीदी गई जमीनों के दस्तावेज देखिए। जिस जगह पर वाड्रा ने जमीनें खरीदी, वहां सोलर पावर प्लांट लगने थे। बड़ा सवाल ये कि वाड्रा को इसका पहले पता कैसे चल गया कि यहाँ सोलर पावर हब बनने वाला है, क्योंकि वाड्रा की कंपनियों ने सोलर हब के दायरे में आने वाली ज्यादातर जमीनें सस्ती दरों पर खरीद ली थी और बाद में सोलर पावर प्लांट लगाने वाली कंपनियों को महंगी दरों पर बेची। ऊपर से देखने में ये जमीनों की खरीद फरोख्त लगती है, लेकिन मामला इससे आगे का है। फर्स्ट इंडिया के लिए गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। जैन साहब, टेक्निकल तरीके से आप मुझे समझाइए कि क्या मामला बनता है। अब पॉलिटिकल तो छोड़ दीजिए। टेक्निकल तरीके से सबसे बड़ी जो इसमें बनती है, सबसे पहले तो जो ऑफिसर्स हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उन्होंने जब रजिस्ट्री की तो रजिस्ट्री के रूल्स को डेलिबरेटली फॉलो नहीं किया। ये किसी कॉन्स्पिरेसी के तहत हो सकता है, किसी इन्फ्लुएंस के तहत हो सकता है, और ये एक जांच का 2009 का जिक्र कर रहे हैं, जब कानून 2009 में कानून नहीं था। दूसरी बात जो इसमें ये है, सबसे बड़ी बात कि सोलर हब के लिए स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी कि जैसे ही वो डायरेक्शंस आए, वो सोलर हब के लिए उसको लैंड को ईयरमार्क करके रिजर्व करते, वहाँ पर रोक लगाते, ट्रांसफर पर रोक लगाते कि जैसे ही जहाँ कोई प्रोजेक्ट आने लगता है तो वहाँ के आसपास के लैंड के एरिया के ट्रांसफर पर रोक पर राजर सरकार ने क्या किया, 2 साल तक कोई कार्रवाई नहीं की। और 2011 में 10 में जब अमेंडमेंट आ गया, 2011 में आपने बताया कि इस एरिया में सोलर हब आ रहा है, जो कंपनियां सोलर प्लांट्स लगाने के लिए उनको डायरेक्शन किया कि नाउ यू परचेज द लैंड ऑफ योर ओन। अब आपके लिए लैंड बैंक क्रिएट नहीं कर पाए। तो एक तरीके से कि जो सोचा समझा, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं फायदा देने के लिए कुछ गड़बड़ हुई है। जी मैं आपको जी बीकानेर में जैन साहब तो फैक्चुअल स्थिति बता रहे हैं। मैं भी फैक्चुअल स्थिति बता रहा हूँ। वहाँ कोई सोलर हब बना नहीं है। दिखने को 1-2 प्लांट छोटे छोटे 2-2, 5-5 मेगावाट के 2-3 लगे हैं वहाँ पर। न तो कोई बड़ी इंडस्ट्री आई है, ना कोई वहाँ सोलर प्रोजेक्ट्स आए हैं, और ना वहाँ कोई जमीन की दरों में कोई बहुत लंबा चौड़ा इजाफा हुआ है। ये केवल तो हो गया ना, अभी बता रहे 30,000 रुपए वाली जमीन 3.5 लाख में बेची, और कितना इजाफा चाहिए? नहीं, ये इससे मैं सहमत नहीं हूँ। वो भी ऑन पेपर है, ऑन रिकॉर्ड है वो भी। जिस समय जिन कंपनियों ने जमीन खरीदी है, कल्ला साहब बाजार कीमत से ज्यादा कीमत, कल्ला साहब आप बीकानेर के हैं, आप ज्यादा कीमत पर दी है। कल्ला साहब बार बार कह रहे हैं कि बाजार कीमत, तो इनको इस बात का दुख है कि बाजार कीमत से ज्यादा कीमत पे उन्होंने खरीद ली। इसका दुख नहीं है कि उन्होंने 6,500 बीघा जमीन खरीद कर उसको कोई 6,500 अलॉट की है। दूसरा मैं एक बात और, सरकार यदि उनको जमीन अलॉट, सरकार अलॉट कैसे करती? सरकार की जमीन ही नहीं थी, सरकार की जमीन थी नहीं, सरकार ने अलॉट नहीं की, सरकार ने उनको सूचना तो दी कि यहाँ और जमीन को बेच दिए, तो इसमें किसी सरकार ने कानून को बदला ना उनके लिए, कानून तो आपने यदि बात ये हो रही है कि राज के कानून को बदला के ऊपर पहले से ही वो भी रेट्रो। मैं जैन साहब से कहूंगा कि आप पहले के आंजने वर्सेस सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट 2009 में ये फैसला दिया था कि ये कानून क्योंकि 2009 के अंत में ये फैसला आया था कि ये कंपनियां ये अपने आप को एग्जेम्प्ट नहीं कर सकती। 2009 से पहले कानून यही था, पर राजस्थान में कंपनीज के नाम से शेड्यूल कास्ट की जमीन भी ट्रांसफर हो रही थी। वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, छूट नहीं थी, छूट पहले से नहीं थी, कानून का इंटरप्रिटेशन गलत, कंपनियों पे सीलिंग की छूट 2009 से पहले भी थी। स्टेट गवर्नमेंट ने गलत इंटरप्रिटेशन किया हुआ था वो सुप्रीम कोर्ट ने, और इसलिए फिर 2010 में अमेंडमेंट किया गया रिट्रोस्पेक्टिव फायदा देते हुए लैंड सीलिंग एक्ट में। 2009 से पहले भी मैं जैन साहब को ये बताना चाहता हूँ कि इस प्रदेश में
कंपनियों के ऊपर सीलिंग एक्ट की छूट थी। जी लाहौटी जी, ये रॉबर्ट वाड्रा साहब हों या उससे पहले एक और दामाद होते थे रंजन भट्टाचार्य, इस सब पर मेहरबानी कैसे होती है सरकारों की? देखिए रंजन जी पर भी बहुत सारे मामले आए भी नहीं, बहुत सारे मामले रंजन भट्टाचार्य जी पर ऐसी मेहरबानी का कभी कोई इशू आया? बहुत सारे इशू आए थे, जो वाड्रा जी पर आया है, जो वाड्रा जी पर आया है, बहुत सारे इशू आए। कुछ भी नहीं तल्ला साहब को अब याद आया कि वो अरबपति बन गए। ये 90,000 से 300 करोड़ रुपए की तो एक ही कंपनी हो गई। 6,500 बीघा जमीन राजस्थान में कुछ महीनों में, किस पर आपत्ति कुछ है कि दिनों में खरीद रंजन ली? जी बन जाए उसमें नहीं है, रॉबर्ट बन नहीं, जाए इस पर आपत्ति मैं है? देखिए कानून काम करता है। 10 साल से यूपी की सरकार है और ये 10 इसलिए साल- इस इशू को कोई छोटी इन्होंने मोटी उठाया नहीं है। सारण साहब, 10 साल से यूपी की सरकार है। यदि इनको आपत्ति थी तो उस समय ये भी बोलते, क्यों नहीं बोले? नहीं, इसलिए इशू यदि उठाया कि रंजन आम भट्टाचार्य आदमी जी ने पार्टी गलत ने काम इस इशू किया को था उठाया, इन्होंने तो देखा इनको जनता के बीच बोलना में चाहिए इशू था। उठाने वाले 10 यही साल लोग से हैं। इनकी सरकार थी, व्यक्तिगत लेकिन मामले हाँ, उठाते नहीं है, व्यक्तिगत लेकिन मामलों में लेकिन हकीकत कानून में का रंजन उल्लंघन भी नहीं भट्टाचार्य करते। क्या होता है? व्यक्तिगत मामलों का कहीं ये राष्ट्र के मतलब बाद नहीं में है, व्यक्तिगत क्या होता है? व्यक्तिगत मामलों का कहीं ये मतलब नहीं है तो उसका कि आप व्यक्तिगत क्या मामला है कि इसमें? आप व्यक्तिगत क्या है तो राष्ट्र की बात है। व्यक्तिगत मामलों में कहीं ये व्यक्तिगत कानून में मामले छूट क्या नहीं होते है हैं? कि व्यक्तिगत मामलों में कानून छूट देती है। लेकिन ऐसा नहीं कि ऐसा चुनाव कहीं पर भी चुनाव नहीं के है। एंड वक्त पर जब आज जवाब नहीं दे रहे। 4 फेज पूरे हो गए उस समय आप ये इसको इशू को उठा रहे हैं, इसका क्या नहीं, मायने? इस बात देखिए का कभी जवाब जमीन नहीं दे रहे। खरीदी, सुषमा स्वराज जमीन जी चुनाव ने से मना कर पहले, दिया इशू को। राजस्थान में भी चुनाव से पहले पार्टी ने ब्लैक पेपर में इसको दिया। जी। चुनाव से पहले भी राजस्थान में हाँ, तो वो भी चुनाव से पहले, आप नहीं, फिर चुनाव से पहले क्यों? चुनाव हमारे चुनाव से भी पहले दिया हमने, राजस्थान के चुनाव से भी पहले दिया है। क्या सेज के कबाड़ा को क्यों नहीं दिया? सेज का क्या कबाड़ा हुआ है? लिमिटेड नहीं, को क्यों नहीं दिया? सेज का क्या कबाड़ा है? विलास होटल को बेचा, उसको क्यों नहीं लक्ष्मी दिया? विलास होटल को कहीं नहीं बेचा। हिंदुस्तान जिंक पे जांच बैठी है। ऑडियो में आपने- हिंदुस्तान जिंक किसकी है? हिंदुस्तान जिंक पे जांच बैठी है। इसको लुटा दिया। दूसरा नवीन जिंदल की कंपनी को किया, सबको एक ब्लैक पेपर किया। इसमें क्या बात है? कोई नई बात जी थोड़ी जी ना। जी। लेकिन जैसे एक कला साहब बात कर रहे थे, रॉबर्ट से आगे चले, अडानी को लेकर भी हुआ कि अडानी पर कांग्रेस जो है लगातार बार बार आरोप लगा रही है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया। ये ऐसा तो नहीं है कि राहुल और प्रियंका ने जब अडानी को लेकर हमला किया नरेंद्र मोदी पर तो फिर आप रॉबर्ट पर आ गए? देखिए विजय जी, मैंने आपको पहले भी कहा था, उसके साथ कला साहब को जानकारी नहीं है। संतोष बागड़ोदिया और उनके बेटे पुनीत बागड़ोदिया, प्रश्न का दोनों जवाब के दो। साथ में आप अडानी को रॉबर्ट आपने वाड्रा, 15 रुपए में जमीन मैं दी उसी कि बात नहीं? पे आ रहा हूँ ना, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। आप बात ही नहीं सुनना चाह रहे। आप इतने सीनियर लीडर हैं, आप इतने सीनियर लीडर हैं, फिर मैं आपके बीच में बोलूंगा। पुनीत बागड़ोदिया और संतोष बागड़ोदिया के साथ रॉबर्ट वाड्रा अडानी से मिलने गए। उस फोटो को देखकर इनके परिवार ने उसी समय वाड्रा जी को दोषी मान लिया कि वाड्रा जी हमारे नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं, और तुरंत संतोष दामाद तो हटा नहीं सकते, शादी तो विड्रॉ कर नहीं सकते, तो उन्होंने संतोष बागड़ोदिया को विड्रॉ किया। उन्होंने विड्रॉ किया और रातों रात उसको मंत्री हटाया। लेकिन वो जो खबर है, वो जो खबर मैं उसी पे आ रहा हूँ। वो जो अब खबर रही बात है वो अडानी जी को गुजरात के जमीन अखबार देने में की। छपी थी जहां पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तो उस समय तो पार्टी ने नहीं उठाया देखिए ये उस issue। समय इन्होंने हटाया ना उनको। नहीं, इन्होंने आपने- संतोष बागड़ोदिया आपकी को पार्टी मंत्री की हटाया। सरकार थी, वो और गुजराती और उसके बाद में लाहौटी जब- जी, वो जब गुजराती अडानी- अखबार में खबर मैं- छपी थी, मैं वो उसी फोटो पे आ जो रहा है हूं। गुजराती अखबार में आज छपी थी। ये जो 15 रुपए की बात कर रहे जी। हैं, जिस थार रेगिस्तान में जहां पर तबाही के बाद में कोई परिंदा भी जाता नहीं था, वहां नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात मॉडल की जो रिसर्जेंट, वो जो वाइब्रेंट गुजरात का जो कॉन्क्लेव किया था, उस वाइब्रेंट गुजरात के कॉन्क्लेव में पान नहीं आता है वहाँ पर। पान नहीं आता, उससे पहले 10 पैसे में भी उस अडानी जी को मैंने खुद कल्ला जी बड़े नेता हैं। देखिए कल्ला जी और सारण साहब मेरे से उम्र में बड़े हैं। 10 करोड़ रुपए का विजय जी एक मिनट कल्ला जी, मैं भी जोर जोर से बोल सकता हूँ। मैं भी आपके सामने बहुत जोर जोर से बोलूंगा, अच्छा नहीं लगेगा। मैं आपको दूसरी बात कह रहा हूँ, सारण साहब और कल्ला जी बहुत सीनियर उम्र में भी बहुत बड़े हैं। इनको शायद ये भी पता होगा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार से पहले, मैंने तो आज पेपर में पढ़ा है, शायद उस समय जमीन थी, उस समय तो मैं बहुत छोटा था, लेकिन मैंने आज पेपर में पढ़ा कि वाड्रा जी को पहले 10 पैसे में जमीन मिली, फिर 20 पैसे में अडानी को, बाद में अडानी जी को फिर 1 रुपए में जमीन मिली। नरेंद्र मोदी जी ने तो 15 रुपए में जमीन दी है, तो आप उससे देखो कितने गुना ज्यादा दिया है। लेकिन वो दाम क्या और भी कंपनी को लेकिन जमीन दी है। उस समय नहीं, कोई क्या हो गई? आपका तो काम आरोप लगाना है, आपकी पार्टी का तो काम ही आरोप लगाना है। आपकी पार्टी का नाम तो आम आदमी की जगह आम आरोप पार्टी। और जब आम आदमी ने उठाया, जब आपने इसको इशू बनाया, आम आदमी जनता को के बीच में नंगे नहीं हो जाए। चलिए सारण साहब नंगे नहीं हो जाए। लाहौटी, क्या बात कर रहे हो आप? आप क्या तो बात नाम कर रहे रखो हो? आम आरोप पार्टी। सबसे ज्यादा आदमी तो हटा ही दो आप। तो चलिए, वसुंधरा जी ने आरोप कहना पार्टी शुरू रखो कर तो दिया, ज्यादा 3 ठीक गाड़ी रहेगा। रखूंगी, लाल बत्ती पे रुकूंगी। क्योंकि आम आप आदमी की तो मेहरबानी है। कुछ घंटों में ही निर्णय करते हो, ये आम आदमी खड़े की खड़े मेहरबानी आरोप है, जो लगाते हो वसुंधरा जैसी और ने खड़े ये खड़े कहना निर्णय शुरू करते कर हो, दिया। खड़े खड़े वहीं पे ठीक है, कमीशन लाल लगाते बत्ती पे हो। रुकूंगी, आपकी तरह तो गाड़ी कोई रोक- सरकार काम कर ही नहीं सकती। सारण साहब क्यों ठीक खड़े है। खड़े आरोप चलिए इस पर लगाते हो, चर्चा खड़े खड़े निर्णय करते इस पर हो। चर्चा जारी रखेंगे और ब्रेक के बाद देखेंगे कि पॉलिटिकल हमाम में क्या हालात है, क्या उस पर कर्टन लगाने की ज्यादा जरूरत है। इस पर तुरंत चर्चा करेंगे, तुरंत लौटते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए।
गांधी परिवार का दामाद होने के कारण ही उनको निशाना बनाया जा रहा है। अगर लीगल वे में अगर फ़ायदा पहुंचाया है तो उसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं है। और किसी का भी अगर रिश्तेदार या कहीं हितैषी होता है पार्टी का, उसको फ़ायदा ही पहुंचाते ही हैं। आज की तारीख को देखते हो तो गुनाह ही हो गया सर, क्योंकि आज जिस हिसाब से कीचड़ उछाला जा रहा है उससे तो दामाद या रिश्तेदार होना गुनाह हो गया। बिल्कुल सही बात है कि एक वो बड़े राजनीतिक परिवार होने की वजह से ही उनको बड़ा निशाना बनाया जा रहा है, जिसी का खामियाजा रॉबर्ट वाड्रा को भुगतना पड़ रहा है। जबकि देखा जाए तो देश में बहुत ऐसे कई लोग हैं जो 300 करोड़ के से ज़्यादा के आसामी हैं, लेकिन वो एक बड़े राजनीतिक परिवार के होने का कारण ही उनको बड़ा ये मुद्दा बनाया जा रहा है। देखिए, फ़ायदा पहुँचाना नहीं पहुँचाना बिजनेस में एक अलग बात है। कांग्रेस ने डायरेक्ट किसी को भी फ़ायदा नहीं पहुँचाया होगा, क्योंकि एक बिजनेस करना सबका हक है, और उस बिजनेस हक करने के तहत अगर कोई राजनीतिक पॉलिसी के तहत किसी पॉलिसी के तहत कोई फ़ायदा लेता है तो उसमें क्या गुनाह है। इसलिए कांग्रेस ने कोई किसी को फ़ायदा नहीं दिया।